Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में। तो फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग हुई थी 532 रुपये के ऊपर। और आपने नोटिस भी किया होगा कि पिछले कई दिनों से मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही ज़बरदस्त। ओके, निफ्टी ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल को तोड़ के 14,450 तक आ चुका था। ओके, तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी, लेकिन भारतीय एयरटेल में इतनी भारी भरकम गिरावट यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दी। पिछले एक वीक से देखें तो भारतीय एयरटेल 530 रुपये के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो क्या ये बाउंस बैक की निशानी है? क्या 530 पे सपोर्ट लगे फिर से भारतीय एयरटेल बाउंस बैक करने वाला है? उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो भारतीय एयरटेल वो शेयर है जो हमने 400 रुपीज़ के ऊपर कई बार कहा कि 400 रुपीज़ के ऊपर आप एंट्री कर लीजिए, और वहाँ से शेयर जो है 623 रुपये तक गया था। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हमारे सब्सक्राइबर ने कमाया। और अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम में लेटेस्ट न्यूज़ देता रहता हूँ मैं टाइम टू टाइम फ्रीली, एंड पोजिशनल एंड इंट्राडे कॉल्स भी आपको टेलीग्राम में फ्रीली मिल सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम में ऑफकोर्स जुड़े रहो, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपको टेलीग्राम में मिल सकती है, ताकि आपको मार्केट के मूवमेंट का जल्दी पता चल सके। ओके, तो भारतीय एयरटेल के बारे में बात करते, चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है उससे पहले हम जानेंगे एनएससी की डिलीवरी रिपोर्ट। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल एनएससी की डिलीवरी रिपोर्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे डेट लिखिए 19 मार्च 2021। तो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 527 के ऊपर, ओपन हुआ 528, 534 रुपीज़ का हाई बनाया, और क्लोजिंग हुई है 532 रुपीज़ के ऊपर। ऑलमोस्ट 1% से भी कम की तेज़ी यहाँ पे हमको दिखाई दी। 52 वीक हाई अभी 4 फरवरी पिछले महीने को ही बनाया था 623 रुपीज़ का। 52 वीक लो देखे तो 19 मार्च 2020, यानी कि पिछले साल मार्च में 361 रुपीज़ का बनाया था। ओके, तो ऑलमोस्ट 19 मार्च से 19 मार्च एक साल हो गया। एंड शेयर प्राइस आप देख सकते हो। तो अभी देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 19 मार्च 2021 को 4,86,83,525 शेयर्स। ओके, ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स के आसपास डिलीवरी हुई है, क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई है। और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 2,68,03,620, 55% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी का वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, परसेंटेज भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो काफ़ी भारी भरकम यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। ओके, तो यानी कि इसके अंदर बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही। 55% की डिलीवरी कोई कम नहीं होती, और 55% के साथ साथ 2,68,00,000 शेयर्स। ओके, तो नंबर भी आप देखिए, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, 2,68,00,000 शेयर्स की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, जो कि काफ़ी भारी भरकम डिलीवरी यहाँ पे हमको संकेत दे रहे हैं कि शेयर के अंदर अब ऊपर जाने का पोटेंशियल काफ़ी जल्दी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया भारतीय एयरटेल का चार्ट। तो आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से इसी रेंज के अंदर ही घूम रहा है। ओके, तो 7 से 8 दिन से अंदर ये एक ही जगह पे प्राइस मूवमेंट कंसोलिडेट हो रहा है, और ये इसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट के भी। ओके, तो ये सपोर्ट ऑलमोस्ट 2021 की शुरुआत यानी कि जनवरी के आसपास हमको दिखने को मिला था। तो मैं आपको डेट भी बताता हूँ। ओके, तो 1 जनवरी 2021 को इसने 508 रुपीज़ का लो बनाया था, एंड उसके बाद इसके अंदर तेज़ी दिखने को हमको मिली थी। उसके बाद इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 610 रुपीज़ का। उसके बाद फिर से इसके अंदर गिरावट आई, फिर से 550 का लो बनाने के बाद फिर से इसने 623 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पे टच किया। लेकिन इस तरह से अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों के मूवमेंट्स, खाली 7 से 8 ट्रेडिंग डेज को आप देखें तो एक रेंज बाउंड के अंदर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो अब ये आपसे ऊपर कब जाएगा? और जो लास्ट वाली कैंडल जो दिखाई दे रही है हमको, वो जो है थोड़ी सी ज़्यादा अपसाइड हमको दिखाई दे रही है बाकी सारी कैंडल्स के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखें तो डिलीवरी का कैंडल भी काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। तो ये तो कैंडल छोटा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिलीवरी संकेत हमको दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोस्तों अगर आप चार्ट में देखते हैं तो अभी मैंने यहाँ पे 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखे, जो कि 50 दिन, 100 दिन एंड 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 200 दिन का मूविंग एवरेज देखें तो 530 रुपये, जो कि ये आपको कॉफ़ी कलर की लाइन दिखाई दे रही है। तो उसके आसपास ही ये शेयर जो है सपोर्ट ले रहा है। ओके, एंड 100 दिनों का EMA देखें तो 535 रुपये, और 50 दिनों का EMA 547 रुपये। तो अभी जो इसके लिए फर्स्ट टारगेट है वो है 547 रुपये, यानी कि जब अगर शेयर 2-3 दिनों के अंदर 550 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस कर देता है तो उसके बाद इसके अंदर कंटिन्यूसली तेज़ी रह सकती है। तो ऑलमोस्ट 530 रुपीज़ के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर टिकट टैप के एनालिस्ट की राय देखें तो यहाँ पे 93% एनालिस्ट यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो इनके हिसाब से देखें तो प्राइस के अंदर इनको 33% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ तक ये शेयर जा सकता है। और अर्निंग्स के अंदर इनको 123% का जंप दिखाई दे रहा है, यानी कि
एक साल के अंदर अंदर इसके अंदर जो है 123% की नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है और रिवेन्यू में इनको 20.5% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है अगर आप टिकट टैप के एनालिस्ट देखते हो तो। इसके साथ ही आपको पता होगा कि जनवरी मंथ में भारती एयरटेल ने ऐड किए 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि जियो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और जियो ने यहाँ पे जनवरी में गेन नहीं किए, यहाँ पे जियो को लॉस हुआ है 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। तो इसके साथ ही भारती एयरटेल के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी दिखने को मिल रही है। तो फटाफट काफ़ी अच्छी से सब्सक्राइबर गेन में लगा हुआ। अगर इसी स्पीड से अगर भारती एयरटेल सब्सक्राइबर गेन करता ही रहा तो एक साल के अंदर अंदर भारती एयरटेल जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है। बस इसी स्पीड से अगर भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर ऐड होते रहे तो ओके। तो अभी भारती एयरटेल के 344 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड रिलायंस जियो के है 410 मिलियन, भारती एयरटेल के 344। और इस महीने जनवरी के महीने में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने भी जो है सब्सक्राइबर ऐड किए, तो उनके भी 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड हुए और उनका जो टोटल सब्सक्राइबर बेस हो गया 285.9 मिलियन, यानी कि 286 मिलियन। तो 28 करोड़ वोडाफोन के सब्सक्राइबर है, 41 करोड़ जी रिलायंस जियो के एंड एयरटेल के है 34 करोड़ 46 लाख। तो इसी तरह से जिस तरह से 6.9 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 7 मिलियन सब्सक्राइबर एयरटेल ने गेन किए और ऐसे अगर 10-12 महीनों तक एयरटेल गेन करता रहेगा सब्सक्राइबर तो ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर ये रिलायंस जियो को पीछे छोड़ सकता है। तो और अभी आपको पता है 5G की भी टेस्टिंग शुरू हो चुके हैं, एयरटेल ने हैदराबाद में भी टेस्टिंग शुरू कर दी है। एंड एयरटेल का रेवेन्यू अगर आप पिछले 5 क्वार्टर में देखें दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ा हुआ है ओके। तो 2019 में 21,947 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्च में देखें तो 23,000 करोड़ हुआ, जून में 23,900 करोड़ हुआ, फिर 25,000 करोड़ सितंबर में और दिसंबर में 26,517 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर में लगातार यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है ओके। लगातार पिछले 5 क्वार्टर में भारतीय एयरटेल के नेट रेवेन्यू में यहाँ पे हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे 617 करोड़ का लॉस था, फिर 5,000 करोड़ का लॉस और ये 15,000 करोड़ का लॉस। तो ये इतने बड़े बड़े जो लॉस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम, यानी कि जो AGR का भुगतान किया है उसके लॉस है ये ओके। तो ये कोई भी रेवेन्यू या ऑपरेशनल लॉस नहीं है ओके, ये जो AGR का भुगतान किया है उसी का लॉस है ओके। उसके बाद देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में यहाँ पे हमको 8.5 करोड़ का प्रॉफिट एंड 1570 करोड़ का प्रॉफिट जो कि दिसंबर में हमको दिखाई दिया था। उसके बाद इसने 623 का हाई भी लगाया था ओके। तो AGR में इनको जो राहत मिली है 10 साल की, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको अब भारतीय एयरटेल के अंदर नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये इतना बड़ा बड़ा जो लॉस दिखाई दे रहा 15,000 करोड़ का वो सिर्फ और सिर्फ AGR का पेमेंट है, उसकी वजह से हमको दिखाई दे रहा है ओके। तो जैसे पिछले 5 क्वार्टर में रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले 3-4 क्वार्टर अगर और प्रॉफिट दिखाता रहा तो भारतीय एयरटेल आपको जल्दी 700 रुपीज़ के लेवल पे दिखा सकता है अगर 2-3 क्वार्टर में और प्रॉफिट दिखाई दे ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी प्रमोटर के पास 56% की हिस्सेदारी, TIS और म्यूचुअल फंड के पास 21-22% है, FIS के पास भी ऑलमोस्ट 18%, पब्लिक के पास कितना है सिर्फ और सिर्फ 4%, यानी कि 96% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है ओके। तो काफ़ी मजबूत हाथों में है 96% की होल्डिंग। पब्लिक के पास यहाँ पे 4% है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर कचरा है और सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए, सिर्फ और सिर्फ 4% पब्लिक के पास है, बाकी 96% देखे तो सारे बड़े इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड प्रोमोटर्स के पास ही है यहाँ पे। और इतनी भारी भरकम हिस्सेदारी, कोई कम हिस्सेदारी नहीं होती, पब्लिक की सिर्फ 4% हिस्सेदारी। शेयर के रिटर्न देखें तो शेयर ने अभी तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिए, लेकिन एक महीने के अंदर ये 9% गिर चुका है और आपको 9% के डिस्काउंट पे यहाँ पे खरीदने का मौका मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना चाहिए। एंड शेयर फिर से 500 के नीचे भी आता है तब भी मैं कहूँगा कि आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, क्योंकि जब अगर आपका विज़न लंबा है 5 से 10 साल के लिए तो भारतीय एयरटेल आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए ओके। तो 5% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 5% या उससे कम, जैसा आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइस दे उस हिसाब से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ओके। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस जरूर लें। तो मार्केट कैप देखें तो शेयर का है 2,89,117 करोड़, यानी कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी के बारे में भी हम एनालिसिस नहीं कर रहे। निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज़ में भारतीय एयरटेल भी आती है ओके। तो ये बात भी आपको याद रखना है। डेप्ट है 1,60,000 करोड़ का, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, काफ़ी ज़्यादा डेप्ट लेना पड़ता है। तो एसेट भी है इसके साथ 3,40,000 करोड़ के ओके। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 546 करोड़ है। 52 हाई एंड लो आपको पता ही है। अर्निंग पर शेयर अभी भी माइनस दिखाई दे रही है यहाँ पे
फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास 14,000 करोड़ का 13,500 करोड़ का कैश भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का मूवमेंट भी अच्छा है। कंपनी अपने सपोर्ट लेवल पे भी ट्रेड कर रही है 530 रुपीज़ के ऊपर। जल्दी हमको ये 550 क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आपको तैयार रहना चाहिए। जो लोग पहले से होल्ड करके रखे हो वो होल्ड करके रखे रहे, एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी जगह आप दूसरी कंपनी यानी जैसे कि ITC, टाटा पावर, इन सारे शेयर्स में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।